बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि माशरे में इस वक्त जो नेगेटिव पहलू है, जो नेगेटिव एक्टिविटी है, वो ज़्यादा पॉपुलर नज़र आती हैं हमें। और जो मुस्बत पहलू हैं माशरे के, ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, वो हमें बहुत कम आती हैं। उनकी एक्टिविटीज़ भी बहुत कम नज़र आती हैं। ज़्यादातर आज आप आजकल अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहाँ भी जो नेगेटिव पहलू हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये माशरे के लिए कोई मुस्बत सूरत-ए-हाल नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल के बावजूद तो दौलताला में मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों के हवाले से बड़ी खूबसूरत और बड़ी मुस्बत जो है एक्टिविटी हमें नज़र आती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कासिम अली कासिम साहब और नवीद अफसर राजा साहब। और कासिम अली कासिम ने पिछले जो 6 माह गुज़रे हैं, यहाँ दौलताला में एक तंजीम बनाई जिसका नाम है दौलताला यूथ फोरम। और इस यूथ फोरम ने दौलताला में बहुत सारे मुस्बत काम किए, जिसमें सबसे बड़ा इनका जो काम था वो परचम पार्क दौलताला की बहाली है। उसके मतलब इनसे गुफ्तगू करेंगे। और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ और जो इनकी ख़ास तौर पर 2-3 दिन पहले इन्होंने एक मुशायरा कराया और कब्रिस्तान के हवाले से भी इन्होंने खासा काम किया हुआ है। और नौजवानों की ये एक्टिविटी जो है माशरे में बड़ी अहमियत के अमल है, और ख़ास तौर पर दौलताला के शहरियों के लिए, दौलताला के शहर के लिए भी बड़ी ही अहम और मुस्बत है। कासिम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि यूथ फोरम बनाने का ख्याल क्यों और कैसे आया? दर हकीकत हमारे यहाँ जो मसाइल मौजूद हैं उनकी तरफ तवज्जो बहुत कम दी जाती है, बदकिस्मती से सियासी सतह पे भी और समाजी सतह पे भी। तो हमारे जो घर के मसाइल हैं उन पे तो हम सब तवज्जो देते हैं, लेकिन अब घर से बाहर निकल के जो जगह आती है, जो गली है, जो सड़क है, जो मोहल्ला है, जो कस्बा है, वहाँ लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं, हालांकि वो भी हमारी ही जिम्मेदारियों में शामिल होता है। तो हमारा मकसद यही था कि हम एहलियान दौलताला बिलखुसूस नौजवान तबका मिलजुल के अपने माशरती मामलात को अपनी मदद आपके तहत हल करने की कोशिश करें। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं, जहाँ पे जहाँ भरी पड़ी हैं, और तारीख भी भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से। तो हमने सिर्फ अपना एक इज्तिमाई किरदार अदा करने की कोशिश की है, हम ख्याल दोस्तों को जमा किया है, और माशाल्लाह ये दोस्तों की भी बड़ी ज़बरदस्त काविश है और उसमें कोशिश शामिल है कि हम इज्तिमाई सतह पे अपने छोटे छोटे मसाइल को हल करने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने परचम पार्क की बात की, उसमें हमने तकरीबन 3 माह की कैंपेन में हमने उसका जो 10 साल से उसकी गंदगी थी और 10 साल से जो वो नाकारा हो चुका था, टूट फूट का शिकार हो चुका था, हत्ता कि जो ट्रैक वहाँ पे बनाए गए थे जॉगिंग के लिए, वो ट्रैक वहाँ से गायब हो चुके थे। तो वो 10 साल की गंदगी वहाँ से निकाली गई है, उस टूट फूट की मरम्मत की गई है, और अब भी वहाँ काम जारी है। अगले 1-1.5 माह के बाद शजरकारी मुहिम शुरू होने वाली है, जब मौसम बहार की आमद होगी। तो हमारा प्रोग्राम है कि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को लगाएं, फूलों के पौधे लगाएं। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से नाजरीन से भी, बिलखुसूस दौलताला के जो नाजरीन हैं हमें सुन रहे हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि जब मौसम बहार की आमद हो और शजरकारी मुहिम शुरू हो, तो अपने अपने हिस्से का कम से कम 1 पौधा 2 पौधे वो जरूर परचम पार्क में आके लगाएं, ताकि परचम पार्क में सैकड़ों पौधों की जरूरत है, फूलों के पौधों की जरूरत है, ताकि वहाँ जो है वो मंजर एक पार्क का नजर आए, और उसकी वो जो असल खूबसूरती है वो पौधों और फूलों से है। तो इसके अलावा आपने कब्रिस्तान का भी जिक्र किया है, तो ये भी एक 6-7 साल से तात्तुल का शिकार था प्रोग्राम नए कब्रिस्तान की तामीर का। ये जगह खरीदी जा चुकी थी। मैं इस पे भी दादे तहसीन पेश करूंगा जनाब सेठ फरीद हुसैन साहब का, जो कराची में मुकीम है, बेसिकली दौलताला के रहायशी थे। तो उनकी तरफ से ये 24 कनाल का रकबा जो है वो एहलियान दौलताला को कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया गया था, लेकिन ये 6-7 साल से तात्तल का शिकार था, इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं थी। हालांकि हमारे जो पुराने कब्रिस्तान है वो अब तकरीबन जो है वो भर चुके हैं और उनमें गुंजाइश बहुत कम रह चुकी है। तो ये वक्त का तकाजा था कि उस तरफ भी तवज्जो दी जाए, और मैं शुक्रगुजार हूँ और दादे तहसीन पेश करता हूँ यूथ फोरम के दोस्तों को कि जिन्होंने
एक डेढ़ माह की एक मुख्तसर कलील मुफ्ती मुहिम चला के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बड़े पैमाने पे अतियात जमा करके कब्रिस्तान की तामीर का जो है वो अमली तौर पे आगाज कर दिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह इसी रवा माह में उसकी जो है संगे बुनियाद भी रख दिया जाएगा, वहां पे जो तामीराती मामलात करने हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आपकी यूथ फोरम है, इसकी जो कितने मेंबर हैं, और दूसरा ये कि परचम पार्क में जो अब तक आपने अपनी मदद आपके तहत काम किया है, उसमें कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, और चाहे आया कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी आपको सपोर्ट किया उसमें? जी, इसमें जो पहला सवाल आपका है, यूथ फोरम में अब तक जो मेंबरान की तादाद है वो 24 के करीब है। हम इसमें ज़्यादा मेंबरान को शामिल नहीं कर रहे हैं इब्तदाई सतह पे। फ्यूचर में हम इसमें इजाफा ज़रूर करेंगे, और जो फ़ाल मेंबरान हैं वो 10 से 12 दोस्त हैं जो फाल किरदार अदा कर रहे हैं। ये उन्हीं दोस्तों की काविशों से ये पॉसिबल हुआ है। और जो दूसरा आपने सवाल किया है, इसमें हमें अहलियाने दौलताला ने भी बड़ी जो है वो जोशो खरोश से हमारा साथ दिया है, और ओवरसीज भी इसमें जो है वो हमारे साथ शामिल रहे हैं। बेशुमार दोस्तों ने बैरून मुल्क से हमें जो परचम पार्क के लिए जो है वो अपने एहतियात फराम किए हैं। मैं इन सब अहबाब का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्हीं के तावन से हम परचम पार्क को बहाल करने में कामयाब हुए। अच्छा नवीद साहब, माशरे में जहाँ मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया पे आप अगर देखें, इवन कि आप बाहर भी देखें, तो नेगेटिव पहलू जो है ना वो ज़्यादा उजागर हो रहे हैं, उसमें इन नौजवानों का ये मुस्बत पहलू जो है ना, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो यूथ टीम है इनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि इन्होंने एक तवील अरसे से दौलताला में जो पार्क कायम था, पार्क का बुनियादी मकसद होता है कि लोगों की सैर तफरीह के लिए, बच्चों के लिए झूले लगाए गए। वो जब बनाया गया, चौधरी अशरफ साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब बनाया उन्होंने तो इसी नीयत से बनाया, लेकिन बाद में इसको यूटिलाइज उस तरह नहीं किया गया, ना इसकी देखभाल की गई, तो जिसकी वजह से ये हाल हो गया। अब इनकी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, पिछले 3 महीने से ये कर रहे हैं, इसको बहाल कर रहे हैं। तो जाहिर है जो अगर उसका नाम पार्क है तो वो उसमें वही चीज़ें होनी चाहिए जो पार्क में होती हैं, बजाय इसके कि वहाँ पे जानवर हों और वहाँ पे गंदगी के ढेर हों, फिर वो पार्क नहीं रहता। और जहाँ तक कब्रिस्तान की बात की, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये अकेला शख्स तो कर नहीं सकता, इनको लोग डोनेशन दे रहे हैं और इनके साथ लोग ताउन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है इनको सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो लोग दे रहे हैं, आपके साथ ताउन कर रहे हैं, उन लोगों को ये एहसास हो कि जो हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही जगह पर कर रहे हैं। कासिम भाई, आपके जो परचम पार्क और कब्रिस्तान, और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि दौलताला के मसाइल में अपनी मदद आपके क्या टारगेट है? देखिए जी, बेसिकली इज्तिमाई सतह पे तो बेशुमार मसाइल मौजूद हैं जिन पे काम किया जा सकता है। तालीम के हवाले से बेशुमार मसाइल मौजूद हैं, सेहत के हवाले से बेशुमार मसाइल मौजूद हैं, और लोगों के छोटे छोटे जो इज्तिमाई सतह के मसाइल हैं, जैसे नक्काशी के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं। तो ये हमारा मकसद ये है कि लोग मिलजुल के अपने मामलात को भी जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। सिर्फ सरकारी इदारों तक जो है वो मामलात को महदूद ना रखें, और सरकारी इदारों पे या सरकारी फंड पे ही तवक्कुआत हैं वो अपनी कायम ना रखें। वैसे भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी कौम है वो बड़ी हद तक मुखय्यर है, और मुखय्यर हजरात की कमी नहीं है, लोग एहतियात भी देते हैं। तो अगर हम मिलजुल के अपने छोटे छोटे मसाइल को भी हल करने की तरफ आगे बढ़े, तो बेशुमार मसाइल ऐसे हैं कि जिनके लिए हमें ना सियासतदानों की तरफ देखने की जरूरत है, ना हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत है, वो हम अपनी मदद आपके तहत भी हल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि वैसे भी ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हमें अपनी गली और अपने मोहल्ले को भी साफ रखने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। जैसे कि नवीद साहब, आपने कहा कि जो डेवलपमेंट ये कर रहे हैं उसमें हिसाब किताब रखने का, तो मैं समझता हूँ कि दौलताला में इससे पहले चौधरी वकार साहब ने एक जो गवर्नमेंट स्कूल है, हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल पुराना जो ओल्ड कैंपस है, तो उसमें उन्होंने एक कावस, छोटी सी कावस उन्होंने की, जितने दिन वो यहाँ रहे तो लोगों ने दिल खोल के अतियात दिए, और ख़ासतौर पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और जो मुखय्यर हज़रात है, वो उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि काम करने वाला बंदा और उसकी हौसला अफजाई वो करें।
तो आप अगर हम गवर्नमेंट की सतह पर ही सारी चीज़ें छोड़ दें, जैसे इन्होंने कहा कि सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से बेशुमार मसाइल हैं, हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो उनकी तरफ अगर हम देखते रहें तो शायद सारे मसाइल हल नहीं होंगे। और अभी इलेक्शन हो रहा है तो हमारी ख्वाहिश है कि आवाम अपनी इलाके की मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो दुरुस्त क़यादत का इंतखाब करें, क्योंकि जब तक दुरुस्त क़यादत नहीं होगी शायद मसाइल उस तरह का हल नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं इस बात? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। जहाँ तक इंतखाब का ताल्लुक है तो ये तो ज़ाहिर है एक ऐसा प्रोसेस है जो हर 5 साल बाद या 4 साल बाद ये होता है। लेकिन जहाँ तक कासिम भाई ने बात की कि समाजी लोग जो खुद मिल के अपनी मदद आप के तहत काम करते हैं, ये अब हमारे मुल्क में शायद कम है लेकिन बैरून मुल्क में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मुल्क में या हमारे एरिया में, हमारे गाँव में कोई शख्स इनिशिएटिव लेता है ना तो उसके ऊपर सवालात ज़्यादा आ जाते हैं, सवालात भी उठते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा उसकी मदद करते हैं, वो उसको ज़्यादा नोमिनेट करते हैं, उसको ज़्यादा बैकअप करते हैं। और जो यहाँ पे लोग होते हैं ना उनका ख्याल होता है कि शायद ये इसने अपना कोई कारोबार चमका लिया, इसने कोई पैसे इकट्ठे करने का मनसूबा बना लिया, या ये कोई अपना कमर सीधी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो बंदा भी फिर जो है वो छोड़ देता है ऐसे कामों को। बहुत से ऐसे मुखय्यर लोग, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि इनकी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जाए, ना कि हौसला शिकनी की जाए, क्योंकि माशरे के मुस्बत पहलू और जो माथे का झूमर है ना माशरे का, वो ऐसे ही लोग हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।